जय हिंद। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन पढ़ा था, उसका हम आप लोगों को सब्जेक्टिव कराए हुए थे। आज उसी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए, जैसा कि आपने पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था 12th क्लास का, तो बहुत ही जल्द यानी कल जो है आपके वाईटी चैनल पे जो है हिस्ट्री का जो है ना 12th क्लास का पहले चैप्टर हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो 12 के बच्चे निराश ना हो, उनका वीडियो कल आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है। सॉरी, भारत की कुल भूमि में कितना प्रतिशत भाग जो है ना मैदान का विस्तार है। मैदान का विस्तार है। तो देखिए, अगर वन पूछा रहता तो आप वहां पे 20% या 20.5% कर देते। तो यहाँ जो हमने पूछा है कि कितने प्रतिशत भूमि पर मैदान का विस्तार है, क्या 43% भूमि पे है, क्या 27% भूमि पे है, क्या 30% भूमि पे है, क्या 50% भूमि पे है। तो हमने जब आपको पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे कि जब मैदान की बात की जाएगी, तो आप कहिएगा 43% भूमि पर। जब जो है पर्वत की बात की जाएगी तो आप कहिएगा 30% भूमि पर। और जब पठार की बात की जाएगी तो आप कहिएगा 27% भूमि पर। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा रहा है कितना प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है, तो इसका जो सही आंसर होगा 43% होगा। लेकिन हमने उससे पहले लिखा था कि वन का विस्तार है। अगर यही बात आपसे वन कहा जाए तो आप कहिएगा 20.5%। ये कहीं कहीं जो है ना बाबू 20% भी रहता है, तो 20% को भी सही मान लिया जाता। कहीं 21% भी है लेकिन वहाँ 20% नहीं है, तो उसके इर्द गिर्द के ऑप्शन को सही माना जाता है, तो आप 21 के साथ भी चले जाएंगे। तो यहाँ से चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मृदा कैसा संसाधन है। मृदा क्या नवीकरणीय संसाधन है, क्या अनवीकरणीय संसाधन है, क्या कृत्रिम संसाधन है, ये इनमें से नहीं। क्या आप बताइए, मृदा को क्या बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है, तो कृत्रिम संसाधन तो हो नहीं सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मृदा जो है अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन में आप पढ़ेंगे जल भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। यानी भारत में जो है कितनी प्रकार की जो है ना मृदाएं विकसित हुई है। क्या 3 प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है, क्या 7 प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है, क्या 10 प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है, और क्या 6 प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि भारत में जो है ना मुख्यतः 6 प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। जलोढ़ मृदा विकसित हुई है, काली मृदा विकसित हुई है, उसके बाद में जो है ना लेटराइट मृदा है, उसके बाद में जो है ना लाल एवं पीली मृदा है, फिर मरुस्थलीय मृदा है, और फिर पर्वतीय मृदा है। तो जो है मुख्यतः जो है ये 6 प्रकार की मृदाएं हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का कौन सा मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। हमने आपको बतलाया था कि जो जलोढ़ मृदा होता है यह बहुत उपजाऊ होता है। यह क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। आगे फिर हमने आप लोगों को बताया था कि जलोढ़ मृदा जो होती है वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो है ना इस मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा जो है नदियों को लाई गई मिट्टी होती है। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है भारत में संकरी पट्टी के रूप में किन राज्यों में है, तो हमने बताया था कि जब संकरी पट्टी की बात की जाएगी तो आप कहिएगा राजस्थान एवं गुजरात में संकरी पट्टी के रूप में, राजस्थान एवं गुजरात में संकरी पट्टी के रूप में है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर हमने बताया था कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, इन नदियों के जो है ना लाई गई मिट्टी से जो है मृदा का विस्तार हुआ है। लेकिन यह पूछ रहा है कि कौन सा मैदान जो है ना पूर्णतः जलोढ़ मृत है। क्या पश्चिम का मैदान है, क्या उत्तर का मैदान है, क्या दक्षिण का मैदान है, या पूरब का मैदान है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, हमने बताया था कि उत्तर का जो मैदान है जो वह पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। कह रहे हैं कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार कितनी करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। तो क्या 5.8.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे है, क्या 7.4 हेक्टेयर भूमि पे है, या 6.4 हेक्टेयर भूमि पे है, और 1.4 हेक्टेयर भूमि पे है। तो हमने बताया था कि जलोढ़ मृदा जो अब आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कितनी भूमि पे है, या काली मृदा का विस्तार कितनी भूमि पे है, तो आप कहिएगा 6.4 हेक्टेयर। जलोढ़ भी पूछे तो यही कहिएगा जलोढ़
और काली जलोढ़ और काली मृदा भी कहे तो आप कहिएगा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका जो है ना विस्तार है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर भारत में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे बालू ज़्यादा होता है उस मृदा को किस नाम से जाना जाता है। क्या काली मृदा के नाम से जाना जाता है, क्या मरुस्थलीय मृदा के नाम से जाना जाता है, क्या दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है, क्या पर्वतीय मृदा के नाम से जाना जाता है। जब हम आपके क्लास ले रहे थे तो हम बतलाए थे कि उत्तर जो है ना उत्तर बिहार में जो है ना बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को जो है ना दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। किस भूमि के नाम से जाना जाता है, तो दियारा भूमि से नाम से जानता है। हमने एक और चीज़ बताया था कि यह गन्ना उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। गन्ना उत्पादन के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ पढ़ते हैं तो कह रहे हैं काली मृदा किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। हमने आपको बताया था क से काली और क से कपास। इसे कभी कभी कहा जाता है कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो क देखिए यहाँ से क से काली है, क से है क्या काली, तो आइएगा क से कपासी। एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहिएगा काली मृदा का दूसरा जो नाम है वह रेगुर मृदा है। वह क्या है, रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लाल एवं पीली मृदा का विस्तार कितनी करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। क्या जो लाल एवं पीली मृदा है इसका विस्तार जो है वह भारत में कुल कितनी करोड़ हेक्टेयर भूमि पे है। क्या 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे है, क्या 7.4 पे है, कि 7.2 पे है और 8.5 पे है। तो 6.4 तो नहीं होगा। हमने बताया कि जलोढ़ एवं काली मृदा का जो विस्तार है वह 6.4 करोड़ भूमि पे है। तो यह जो है 7.2 करोड़ जो है ना हेक्टेयर भूमि पे है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो दिया गया है कि ग्रीक भाषा में लेटर शब्द का क्या अर्थ होता है। जब आप लोगों को लेटराइट में जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि जो है ना लेटर से बना है, यह ग्रीक भाषा के लेटर से बना है और जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। आगे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या 40.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, क्या 32.8 वर्ग किलोमीटर है, या जो है ना 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर, या 17.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो इसका सही आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। एक और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा याद लगती है तो आप एक ट्रिक याद कीजिए, बचपन। सब ब से जो है ना बांग्लादेश, ब से जो है ना कहिएगा बांग्लादेश, च से कहिएगा चीन, प से कहिएगा पाकिस्तान और न से कहिएगा नेपाल। इसको क्रम में भी अगर सजाने के लिए कह दे तो जो सबसे ज़्यादा भारत की सीमा रेखा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि कितना किलोमीटर की सीमा है तो आप कहिएगा 4096। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आगे 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 हम लोग पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे किसी भी देश के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितनी प्रतिशत भागों पर वनों का विस्तार होना चाहिए। यानी अगर किसी भी देश के जो पर्यावरण है वह स्वच्छ रहे तो वहाँ के कितना प्रतिशत भाग पर जो है ना भूमि का विस्तार होना चाहिए। इसको आप MBBA लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कह रहा है क्या 20% भूमि पर होना चाहिए, क्या 25%, क्या 33% और क्या 40%। तो आप जानिए यानी 1/3 भूमि यानी 33%, 1/3 भूमि पर जो है ना वनों का विस्तार होना चाहिए। तो उसका निकालिएगा तो 33% से समथिंग कुछ आएगा। तो किसी भी देश के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत भूमि में वन होना चाहिए, तो 33%। भारत में कितना प्रतिशत पे है, हमने आपको बताया कि भारत में जो है ना 20.5 देता है और कहीं 20 देता है, दोनों दे कोई उड़ा दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया। क्या 1947 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया, क्या 1952 ईस्वी में बनाया गया, क्या 1965 में बनाया गया, या 1970 ईस्वी में बनाया गया। तो देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद में जो है ना वनों पर ध्यान दिया गया। और क्योंकि अंग्रेज जो इतना ज़्यादा यहाँ वनों का विदोहन किए हुए थे, व्यापार व्यवसाय कल कारखाना उद्योग के नाम पे जो है ना निरंतर अंतराल में जो है ना वनों की कटाई शुरू कर दिए हुए थे।
तो जो है ना 1952 ईस्वी में जो है ना राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक वन का विस्तार है। ध्यान से समझिए, राज्य पूछा जा रहा है और प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या बिहार में है, क्या मध्य प्रदेश में। बिहार की बात करेंगे तो आप अपना किताब पढ़िएगा तो बताया जाता है कि लगभग यहाँ 7% ही भूमि पे वनों का विस्तार है। क्या मध्य प्रदेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। जो इसका सही आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। आपने यहाँ पढ़ा होगा कि असम का डिगबोई तेल शोधक कारखाना। 14 कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यानी पंजाब का जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या वनोन्मूलन है, क्या गहन खेती है, क्या अति पशुचारण है, या अधिक सिंचाई है। हमने जब आपको पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि जब खेतों में अत्यधिक सिंचाई होने लगती है तो जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जिससे फसलों के उत्पादन में गिरावट आने लगती है। क्या आने लगती है? फसलों के उत्पादन में गिरावट आने लगती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा अधिक सिंचाई। यानी इतना ना ज़्यादा सिंचाई किया जा रहा है जो ना लगातार खेतों में जो ना कि उसका फसलों के उत्पादन में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। क्या हरियाणा में है, क्या पंजाब में है, क्या बिहार के मैदानी क्षेत्र में है, क्या उत्तराखंड में है। तो देखिए जो सोपानी कृषि होता है वह जो है ना पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। तो क्या हरियाणा पहाड़ी इलाका में, पंजाब पहाड़ी इलाकों में? बिल्कुल नहीं, बिहार नहीं, तो उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। हमने बताया था कि मरुस्थलीय मृदा जो है ना वहाँ क्या होता है, वो जो बलुई टाइप का मृदा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को। तो वहाँ जब हम बता रहे थे तो हमने बताया था राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा है। अगर कहा जाए कि जो है ना ऊंट जो है ना यहाँ का मुख्य सवारी होता है, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा में जो ना तेजी से चलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मेधा के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। यानी मेढा का जो प्रजनन होता है उसको कौन सा रसायन जो है नष्ट कर देता है। क्या बेंजीन कर देता है, क्या यूरिया कर देता है, क्या एंड्रीन कर देता है, क्या फास्फोरस कर देता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह एंड्रीन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। हमने बताया था कि काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या इसका नाम बलुई मृदा है, क्या रेगुर मृदा है, क्या लाल मृदा है, या पर्वतीय मृदा है। हमने आपको बताया था कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है ना रेगुर मृदा है। हमने यहाँ 2 क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है कि विश्व में सबसे अधिक वन विस्तार किस देश में है। क्या रूस में है, क्या अमेरिका में है, क्या भारत में है और चीन में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार कहाँ है तो आप कहिएगा रूस में है। आगे जो हम थोड़ा सा आपका रिवाइज क्वेश्चन लिए हैं, और रिवाइज क्वेश्चन क्या लिए हैं आप देखिए। हमने आपसे रिवाइज क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। ये हम पहले चैप्टर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या 2002 में हुआ, 1992 में हुआ, 97 में हुआ, 2005 में हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है जो 1997 में हुआ, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है जो 2002 में हुआ। इसको +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और जो है ना क्योटो सम्मेलन भी इसी साल हुआ था। क्योटो सम्मेलन। इस तरह से जो है ना हमने आपका जो है ना टॉप 20 ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यूज क्लियर कराया। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। जय हिंद।